नमस्ते। आज भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है 10 अप्रैल 2025। भगवान महावीर का जन्म अब से तकरीबन 2500 साल पहले हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 24th तीर्थंकर रहे। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिन्होंने तकरीबन 2600-2700 साल पहले, शायद 2800 साल पहले इसकी जैन धर्म की स्थापना की थी। और जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो डेवलप होती है, आस्ता आस्ता उसमें उसका विकास होता है। तो ये जब वेदांतिक थे वेदांत, उसके बाद आए उपनिषद। उपनिषद के साथ साथ ही पैरेलल ये जैन धर्म की स्थापना हुई। वेदांत में कहीं भी कार्मिक संतुलन का बात नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी वेद में नहीं है। ये सबसे पहला वेद में पा रखा ऋषि वेद, ये जो है ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पहला है। कहीं इसमें कार्मिक संतुलन की जैसा हमारा काम होगा उसके मुताबिक हमें फल मिलेगा। तो ये कार्मिक संतुलन, ये मैं अपनी किताब जो है ये नोटबंदी बना बिजली का ब्याह, ये किंडल ई बुक है जो आप किसी भी स्मार्टफोन कंप्यूटर डिवाइस में पढ़ सकते हो। हिंदी की में क्योंकि ये किताब है, इंग्लिश की तो वो अमेरिका से प्रिंट होकर आती है, हिंदी की नहीं वो छापते हैं। तो ये इस किताब में आप पढ़ सकते हो। ये मैं पेज 26 ऑफ द बुक, कार्मिक संतुलन वेदांतिक शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र जो था उपनिषद में आया था, वो भी फुल ब्लोन नहीं था। और उसको कृष्ण ने जो किताब है उसने भी उसको कहा कि जैसे कर्म हो गए, फलों की इच्छा छोड़ दो, फल देने वाला तो और कोई है, आप अपने काम करते चलो। तो कृष्ण ने गीता में भी ये बात कही है, ये महाभारत में है, मगर वेदांत में नहीं है। तो कुछ रिवाज चालू हो गया था और कुछ लोग जो थे अपने गृह, फैमिली छोड़ के, गृह त्याग करके जैन मुनि बन गए और वो कल्प सूत्र का एक संकलन कर रहे थे। उसी दौरान गृह त्याग का बौद्ध भिक्षु जातक कथाओं का पाली भाषा में संकलन कर रहे थे, रचना कर रहे थे पाली। और जो ये उपनिषद है ये भी पाली भाषा में है, और जो जैन लिटरेचर पुरानी किताबें वो भी पाली भाषा में, समकालीन है, एक ही भाषा थी और बड़ी एडवांस है पाली भाषा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो पीएचडी करते हैं। मैं एक सज्जन थे, वो उन्होंने पीएचडी की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पाली लैंग्वेज में। तो ये जैन मुनि और जैन भिक्षु दोनों जो है ये तकरीबन कह सकते हैं समकालीन ही रहे, पैरेलल चलती है, दो स्ट्रीम, जैसे एक हाथ ये एक हाथ बराबर ऐसे चले कदम ताल है। तो प्यारे दोस्तों और सहेलियों, इनमें एक फर्क कहाँ से आया? फर्क तब आया, डिफरेंसेस कब पैदा हुए। जैन मुनि आज तक वो कुंवारे रहते, शादी नहीं करते, गृहस्थी नहीं बसाते। अब जब गृहस्थी नहीं बचाओगे तो बच्चे पैदा नहीं करोगे तो तुम्हारे तो मजहब को मानने वाले कम हो ही जाएंगे, ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जैन मत को मानने वाले आज भी दुनिया में बहुत कम आदमी और बहुत कट्टर है। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उस पर अमल करना
बहुत ही मुश्किल काम है प्यारे दोस्तों। इसलिए जब हमें तो खुश रहना है, हंसना खेलना गाना नाचना है, तो हम क्यों जैन मुनि बने? जीवन में आया है, जन्म लिया तो सारे सुख भोगने हैं, तो क्यों जैन मुनि बने? बच्चे भी पैदा ना करें, ये तो नेचर के कुदरत के खिलाफ है। जिसमें बच्चे पैदा नहीं होंगे, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। जैन मुनियों का शिक्षा आज भी शादी नहीं करते। ये गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था। महावीर से 55-56 साल की बात तो पैदा हुए गौतम, और दोनों का ही सब बिहार में, कर भूमि बिहार रही है, आज का बिहार। उस जमाने में तो वैशाली वगैरह कौन कौन थी, इसका नाम बिहार नहीं था उस जमाने में। मैं गया था वहाँ पे, उनके अस्तक जो है नायचा में, शायद 89 में गया था मैं बिहार। एक वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें हिस्सा लेने गया था पटना। तो वहाँ से एक टैक्सी करके ये नालंदा, राजगीर और ये पाटलिपुत्र के पुराने एक्सप्रेशंस हैं, वो देख के आया था, मौर्य टाइम के। बड़ी सुकून मिला दिल को। उस जमाने में जवान था, 89 में। मैं कितने साल का रहा हूँगा, 11 और 25, 36 साल पहले, 80 साल का हो गया, तो उस टाइम 54-55 साल का रहा हूँगा। जवान पट्टा था, 54-55 साल की उम्र में तो गोल्डन लाइफ होती। अरे गोल्डन लाइफ तब कहाँ थी, भाग दौड़ में लगा रहता था, बच्चों को पालने में, गृहस्थी चलाने में। गोल्डन लाइफ तब नहीं थी। तो जैन जब गौतम बुद्ध हुए, उनकी भी यही शिक्षा थी जो इनकी थी, जैनियों की, बुद्ध कि जो बहुत भिक्षु हो गया वो शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं पैदा करेगा, तो कुदरत के खिलाफ हो गया ना। तो मगर जब गौतम बुद्ध बूढ़े हो गए, मुझ जैसे, आपके जैसे नहीं, आप तो अभी जवान हो गए, मैं तो खैर, दुनिया वाले कहते हैं अब तो 80 साल का हो गया, मैं अपने आप को नहीं मानता। मेरा तो दिल और दिमाग आज भी जवान है, जस्ट लाइक 18 ईयर्स ओल्ड। तो अब मुझे कुछ महीने के बाद 81वां साल लग जाएगा। मैं 81 नहीं मानता, मैं तो 18 का ही मानता हूँ। 18 गिनती तो 1 से चालू होती है ना, 8 से थोड़ा होती है। तो गौतम बुद्ध ने जो था, बाद में जब उन्होंने महसूस किया कि भाई ये ठीक नहीं है, प्रकृति के नियम के खिलाफ है, वो फ्लेक्सिबल थे, महावीर रॉडियल थे। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि तुम शादी कर लो बहुत भिक्षुकों को, इजाजत दे दी। नतीजा क्या हुआ, बहुत भिक्षु बच्चे पैदा किए, जातक कथाएं भी लिखी। मैं इंडिया में जो ये सनातन धर्म में छोड़ा सबसे बड़ा स्तूप भोपाल से आते जाते दिखाई देता है। उसमें जहाँ से दिल्ली से भोपाल जाओ तो लेफ्ट हैंड पे दिखाई देता है आपको, बहुत बड़ा स्तूप है। तो मैं देख के आया था, 2 दफे गया हूँ वहाँ। घुमक्कड़ हूँ, घुमक्कड़, जैसे चील कौवे उड़ते रहते हैं आसमान में, मेरा दिमाग भी ऐसे ही उड़ता रहता है। तो गौतम बुद्ध ने अलाउ कर दिया था। बाकी इनकी उन्होंने भी अहिंसा, सबसे प्यार मोहब्बत की बात महावीर ने, जैनियों ने, मुनियों ने भी की, और गौतम बुद्ध ने भी, और मैं भी करता हूँ। मैं ना जैन बुद्ध हूँ, ना मैं जैनी हूँ, ना बुद्धिस्ट हूँ। मैं तो इंसान हूँ, मेरा मजहब इंसानियत का है, मेरा इसके सिवा कोई मजहब नहीं। ना मैं जैन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना हिंदू हूँ, ना सनातन धर्म में कुछ नहीं, मैं तो इंसान हूँ। जो भगवान ने तो एक ही मुझे बनाया था, इंसान, इंसानियत। जो भगवान रोते हुए आए थे 15 अगस्त
2014 को मैं लिपाक्षी मंदिर में बैठा, बड़ी धुआंधार बारिश हो रही थी, तो मुझे ढूंढते हुए पहुंच गए थे भगवान। वो किस्सा बताया था, मैंने मान ली उनकी बात। तो पैसे नहीं थे, मैं बिना पैसे की सलाह नहीं देता, मैं फोकटी को चाहे भगवान हो चाहे मैं तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ ना। विजिटिंग कार्ड छपवाता हूँ मैं, एक विजिटिंग कार्ड की 4 रुपीज़ कॉस्ट आती है, तो मुफ्त में कैसे सलाह दे दूँ। खैर, तो यानी जैन और बुद्धि जो शांति, अहिंसा, आपसी प्रेम, भाईचारा और कर्म के मुताबिक कार्मिक संतुलन, जो काम करे उसमें बैलेंस होना चाहिए, संतुलन, बैलेंस, अच्छाई और बुराई का, पाप और पुण्य का, तो यही तो है और बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। तो इसलिए आज फिर मैं भगवान महावीर को, मैं तो खाली महावीर ही कहूँगा, भगवान तो और दुनिया वाले कहते रहो, भगवान तो आप और मैं हूँ। तो फिर मैं महावीर जी को अपनी नमस्कार करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत साल हो गए उनके मरे हुए, तकरीबन 2500 साल हो गए। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।